दिया, उसके दो बेटे पैदा हुए और दोनों बेटों का नाम जो है वो एक का नाम जैरसूम है और दूसरे का नाम अलीजर है। जैरसूम का नाम मूसा ने इस वजह से, ये अब्रानी नेम था और इसका नाम का मतलब था कि मैं इस मुल्क में परदेसी हूं। और फिर उसने अलीजर दूसरे बेटे का नाम रखा जिसका मतलब था कि खुदावंद मेरा मददगार है, उसने मुझे फरौन की तलवार से बचाया है। अब खुदा मूसा को बुलाता है तो ये अपनी बीवी को लेकर चौथे बाब में खरूज के ये मिस्र की तरफ जाता है। सफूरा वापस में के चलेगी। तो इसकी रीजन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो बीवी उसकी है थोड़ी सख्त मिजाज की भी है और इस वजह से उसने कहा था कि खतना नहीं करवाना। और मैंने इस पर पैगाम भी दिया हुआ है पहले भी कि वो खतने की मुखालफत करती थी। इस वजह से उसने खुदा ने मूसा को चाहा कि मार भी डाले और वहां पर उसके बाद कहा जाता है कि उसको भेज दिया गया था ताकि इस सारे, क्योंकि मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा जो था मुकाबला था मिस्रियों के साथ और फरौन, इसने मूसा ने अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए जो है वो उनको बाप के घर में भेज दिया था और सफूरा अपने बाप के घर में ही रही है। और मूसा के बेटों की आखिर में मैं बात करना चाहता हूं कि क्यों उनका जिक्र बहुत कम आया है। और मैं उनके बारे में पहली बात ये कहूंगा कि क्योंकि वो उनका सोशल सेटअप जो है वो मदयान है और वो मदयान ही में पले बड़े हैं। इसलिए उनका जो था इस्राएली ना वो दुखों को जानते थे जिन दुखों में से वो गुजर कर आए थे और ना ही उनके ला को वो पूरे तौर पर जानते थे। वो अपने नाना के घर में पले बड़े जो कि मदयान का काहिन था। इसलिए इनके अंदर सोशल सेटअप सारा मदयानी था। इसलिए इनको खुदा ने शामिल उसमें नहीं किया ज्यादा उस माहौल के अंदर और हारून के बेटों को मुकर्रर किया कि वो काहिन हो। और ये जो है ये लावी के कबीला में शामिल किए गए। तवारीख की किताब ये बताती है कि आगे मूसा का जो पोता है जैरसूम का बेटा जो है वो खजाने के ऊपर मुख्तार है और खुदा ने उसे जो है वो खजाने के ऊपर मुख्तार किया। इसी तरह अलीजर की नस्ल से भी एक शख्स को खजाने पर मुख्तार किया गया। ये अच्छे ओहदों पर थे और इनको रखा गया क्योंकि ये मूसा की नस्ल में से थे और बनी इस्राइल के लिए काबिल इज्जत थे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत